अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस आर्मेचर का जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है उसको ट्रेस करने का तरीका सीखेंगे। तो किसी भी आर्मेचर की जो ओरिजिनल वाइंडिंग है, यानी जो उसका ओरिजिनल कनेक्शन है, वो कैसे चेक किया जाता है, तो वो डिटेल के साथ मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। और इसी तरीके से इसकी जो फील्ड कॉयल है, इसका जो वाइंडिंग डाटा है और इसकी वाइंडिंग का जो तरीका है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक आर्मेचर है और ये नोवेक जो मोटर होती है आपकी जूसर, ये उसके अंदर इस्तेमाल होता है, नोवेक ब्लेंडर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की एक मोटर हमने पहले भी वाइंड की है, बल्कि दो मोटर्स इस तरह की पहले हम वाइंड कर चुके हैं। एक के अंदर मैंने आर्मेचर का जो वाइंडिंग डाटा था वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली इसकी जो फील्ड कॉयल है उसका वाइंडिंग डाटा और इसका वाइंडिंग का तरीका आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है वो हम किस तरीके से ट्रेस करते हैं। तो किसी भी आर्मेचर का वाइंडिंग डाटा चेक करने से पहले 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी होती हैं। इंशाल्लाह कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा आर्मेचर वो आप बड़ी आसानी के साथ उसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी पुरानी वाइंडिंग को चेक करना होता है कि इसकी वाइंडिंग की डायरेक्शन कौन सी है, कि ये वाइंडिंग आपकी रिवर्स है या आपकी वाइंडिंग फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो आर्मेचर है इसके अंदर दो पोल बने हुए हैं। एक कॉइल आपको यहाँ पे आखिर में नज़र आती है और एक कॉइल आपको यहाँ पे आखिर में नज़र आती है। ये दोनों ऊपर की कॉइल्स हैं, क्योंकि किसी भी आर्मेचर के अंदर दोस्तों दो पोल होते हैं, फील्ड के अंदर दो कॉइल्स होती हैं और इसी तरीके से आर्मेचर के अंदर भी दो पोल होते हैं। तो आपने किसी भी एक साइड से इसकी वाइंडिंग की डायरेक्शन को चेक कर लेना है। तो इसके लिए आपने करना यह है कि इसकी जो आखिरी कॉइल है और आखिर से पहली जो कॉइल है उन दोनों को आपने देख लेना है। तो आपको कॉम्बिनेशन समझ आएगा कि ये वाइंडिंग आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है। तो हमारे इस केस के अंदर आप देखें तो ये हमारी आखिरी कॉइल है और इससे पहले जो सेकंड लास्ट कॉइल है वो हमारी ये है। तो अब देखें जो सेकंड लास्ट कॉइल है वो पीछे है और जो हमारी लास्ट कॉइल है वो हमारी आगे है। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो वाइंडिंग है वो फॉरवर्ड वाइंडिंग है, यानी आगे की तरफ हमारी वाइंडिंग जा रही है। तो कोई भी चीज़ दोस्तों लेफ़्ट टू राइट जाती है तो हम उसको फॉरवर्ड कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी आखिरी कॉइल है, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो हमारी वाइंडिंग देखें तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। ये हमारी सेकंड लास्ट कॉइल है, ये आप देखें तो ये पीछे है और ये हमारी जो आखिरी कॉइल है ये उससे आगे है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी वाइंडिंग फॉरवर्ड है। तो पहली बात तो आपने ये जहन में रख लेनी है कि आपकी वाइंडिंग रिवर्स है या फॉरवर्ड है, क्योंकि जब आप इसको दोबारा बनाएंगे तो आपने उसी तरीके से उसको वाइंड करना होगा। उसके बाद हमने देख लेना है कि इसका जो आखिरी कनेक्शन है वो कहाँ पे लगा हुआ है। उसका एक तरीका तो ये होता है कि दोस्तों उस कॉइल की जो आखिरी तार होती है उसको आप किसी तरीके से ट्रेस कर लें, आखिरी तार कौन सी है। तो उस आखिरी वायर को यहाँ से आप कट कर लें और चेक कर लें कि ये किस कुंडे के ऊपर लगी हुई है। तो एक तरीका तो इसका ये भी होता है और दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप कुंडों के ऊपर चेक कर लें कि कहाँ पे आपकी जो तार है वो कट की हुई है, क्योंकि बाकी तमाम जो कुंडे हैं उनके ऊपर जो तार होगी वो कट की हुई नहीं होगी। जो आखिरी कुंडा होगा उस पर जो तार लगी हुई होगी वो कट की हुई होगी। तो उस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे इस केस के अंदर हम इसकी वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो किसी भी आखिरी वायर को हम यहाँ से पहले काटेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि वो किस कुंडे पर लगी हुई है। तो हमारे इस केस के अंदर आप ये देखें तो ये तकरीबन आखिरी वायर है इस कॉइल की और ये आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसको यहाँ से हम पहले काट देते हैं। तो इस वायर को कट करने के बाद दोस्तों अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम अलहदा करेंगे और देखेंगे कि ये किस कुंडे के ऊपर लगी हुई है। और ये जहन में रहे कि ये जो आपने तार तोड़ी है वो इस कॉइल की है, ये भी आपने जहन में रखना है। इसका एक सिरा आपके पास ये बचा हुआ है, यहाँ से हमने अपनी तार कट की है और दूसरा सिरा इसका ये है।
तो इसको हम देखेंगे कि ये किस कुंडे के ऊपर लगी हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हमारी तार अलहदा हो चुकी है, लेकिन इससे आगे हमारी तार अलहदा नहीं हो रही क्योंकि आर्मेचर बुरे तरीके से जला हुआ है और बाज़ औक़ात इसके ऊपर जो ईपॉक्सी होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि फिर आपकी तार अलहदा नहीं हो पाती। तो अब इसको अलहदा करने का दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका है कि इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। चाहे आप इसको हीट गन की मदद से गर्म कर लें या फिर आप इसको चूल्हे के ऊपर हल्का सा गर्म करें, तो फिर ये आपकी तार आसानी के साथ अलहदा हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड हमने इसको थोड़ा सा गर्म किया है, तो ये हमारी जो तार है वो अलहदा हो चुकी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कुंडे के ऊपर लगी हुई है। तो अब आपने ये चेक कर लेना है कि ये कौन सा कुंडा बनता है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि जिस कॉइल से आपने तार को तोड़ा है उसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ से आपने देखना है कि इसके ऊपर कौन सा कुंडा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो फ्रेंड स्लॉट के सामने आपकी बिल्कुल खाली जगह आ रही है। तो इसके बाद जो कुंडे हैं वो हम गिन लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो तीसरे कुंडे के ऊपर हमारा आखिरी कनेक्शन इसका लगा हुआ है। तो अब दो चीज़ें हमें मालूम हो चुकी हैं कि इसकी जो वाइंडिंग है वो फॉरवर्ड है और इसका जो कनेक्शन है वो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। तीसरे नंबर का मतलब ये होगा कि जिस कॉइल से हमने अपनी तार निकाली है उसकी जो राइट हैंड साइड है उसके तीसरे कुंडे पे कनेक्शन हमारा लगा हुआ है। तो अब जब हम वाइंडिंग शुरू करेंगे तो इसका कनेक्शन दोस्तों 3 पर नहीं बल्कि 2 पर लगाएंगे। तो पहली काफ़ी वीडियोस के अंदर भी मैं कह चुका हूं कि जब आपने एंड कनेक्शन अपना 3 पे देखा है तो अब आपने शुरू 2 नंबर कुंडे से करना है अगर आपकी वाइंडिंग हमारी तरफ फॉरवर्ड हो। तो अगर आपकी वाइंडिंग रिवर्स है यानी आपकी जो आखिरी कॉइल है वो पीछे है और सेकंड लास्ट कॉइल आपकी आगे आ रही है तो आपकी वाइंडिंग रिवर्स होगी। तो उस सूरत में अगर आपने अपना कनेक्शन 3 पे देखा है तो फिर आपने अपनी जो वाइंडिंग स्टार्ट करनी है वो 4 नंबर कुंडे से करनी है, 3 नंबर पर आपने कनेक्शन नहीं लगाना। तो बस आपने ये जहन में रखना है कि वाइंडिंग अगर फॉरवर्ड हो तो कनेक्शन आपका एक स्टेप आपने पीछे जाना है, अगर आपकी वाइंडिंग रिवर्स हो तो फिर आपने एक कनेक्शन आगे चले जाना है। ये उस सूरत में है जब आपकी स्लॉटें और आपके ये जो सेगमेंट हैं, ये जो कुंडे हैं, ये आपस में बराबर हों। नीचे स्लॉटें भी 12 हों और ऊपर आपके सेगमेंट भी 12 हों। अगर नीचे स्लॉटें आपकी 12 हैं और ऊपर सेगमेंट आपके 24 हैं यानी डबल हो जाते हैं तो फिर आपने 2 कुंडे आगे या पीछे जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस केस के अंदर ये हमारा कनेक्शन 3 नंबर पे है तो अगर ये 24 पीस का मोटेटर होता तो फिर हमने 2 स्टेप पीछे आना था, फिर हमने पहले कुंडे पे अपना पहला कनेक्शन लगाना था। और अगर वाइंडिंग हमारी रिवर्स होती तो फिर हमने 2 पॉइंट आगे चले जाना था, फिर आपने 4 के बजाय 5 के ऊपर कनेक्शन लगाना था। तो ये तरीका होता है किसी भी आर्मेचर को समझने का। इसी तरीके से अगर आपका जो कम्यूटेटर है वो स्लॉटों के मुकाबले में ट्रिपल है यानी नीचे 12 स्लॉटें हैं और ऊपर आपके 36 कुंडे हैं, ऐसे भी आर्मेचर आ जाते हैं, तो फिर आपने 3 कनेक्शन आगे या 3 कनेक्शन पीछे जाना होता है। वाइंडिंग अगर आपकी फॉरवर्ड जा रही हो तो फिर आपने 3 कनेक्शन पीछे चले जाना है, अगर आपकी वाइंडिंग रिवर्स जा रही है तो फिर आपने 3 कुंडे आगे चले जाना है। तो इस तरीके से आप किसी भी आर्मेचर को बड़े आसानी के साथ चेक कर सकते हैं और उसको वाइंड कर सकते हैं। तो बाकी जो इसका वाइंडिंग डेटा है वो मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर मौजूद है। 36 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, सिंगल कॉइल होगी और 100 टर्न हम हर कॉइल के अंदर देंगे। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस फील्ड कॉइल की वाइंडिंग पर। तो इसके अंदर दोस्तों 2 कॉइल्स हमने डालनी है। एक कॉइल आप देख सकते हैं कि पहले की डली है जो कि हीट अप हो चुकी है, जल चुकी है। तो अब एक कॉइल हमने निकाल के उसका जो डाटा था वो हमने चेक कर लिया है। तो इसमें से दोस्तों जो तार निकली है वो 31 नंबर कॉपर वायर निकली है और 385 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे। लेकिन अब हम 31 के बजाय इसके अंदर 30 नंबर कॉपर वायर डालेंगे और टर्न भी हम
385 के बजाय 400 कर देंगे तो इससे ये होगा कि फील्ड के ऊपर जो लोड होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। और अगर आपके पास थोड़े बहुत वोल्टेज 220 से ज़्यादा भी होते हैं तो ये आपकी मशीन ओवरहीट नहीं होगी। तो अब इसकी जगह पे हम 30 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हुए 400 टर्न डालेंगे और इसका जो वज़न है वो तकरीबन आपका 32 ग्राम है। और जो आप सेट बनाएंगे, अगर आपका सेट ज़्यादा बड़ा ना हुआ तो आपका जो वज़न आएगा वो तकरीबन 36 ग्राम आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने मोटर को मुकम्मल तरीके से असेंबल कर दिया है। जो आर्मेचर हमने वाइंड किया है वो भी इसके अंदर लगा दिया है और इसकी फील्ड कॉयल भी हमने वाइंड की है। तो अब बारी आ जाती है इसको चेक करने की, तो इसको चलाकर हम चेक कर लेते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि मोटर बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।